एक बार एक राजकुमारी अपनी सहेली के साथ दूसरी नगरी में घूमने गई। वह नगरी रहस्यमयी थी। नगरी में सभी लोग पत्थर के बने हुए थे। हर किसी को देखकर लगता था जैसे वह कोई काम करते करते पत्थर का बन गया हो, तो किसी को देखकर लगता था जैसे वह हंसते हंसते अचानक रुक गया हो। हर चेहरा जीवन से भरा और हर व्यक्ति किसी काम में तल्लीन था, लेकिन सब पत्थर के बने हुए थे। राजकुमारी और उसकी सहेली को यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। उनके दिल में एक सवाल उठा, क्या इस नगरी पर कोई श्राप है? जब वे दोनों अपने सैनिकों के साथ और आगे बढ़ी तो उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहां बहुत सारे नौकर चाकर और दरबान की वेशभूषा में कुछ और मूर्तियां दिखीं। वे दोनों महल के अंदर गईं। महल के अंदर वे दोनों एक बड़े कक्ष में पहुंची। वहां राजा और रानी की वेशभूषा में दो मूर्तियां थीं, जो कि संभवतः उस राजमहल के शासक थे। उनके पास ही एक और मूर्ति खड़ी थी, जिसके पूरे बदन में सुइयां चुभी हुई थीं। उसके चेहरे पे बड़ा तेज था। वह मूर्ति ऐसी प्रतीत होती थी जैसे इस नगर के राजकुमार की हो। इस मूर्ति के चेहरे पे दर्द के भाव थे। उसकी आंखों से पीड़ा झलक रही थी। सहेली ने उस मूर्ति के पास जाकर देखा और बोली, राजकुमारी, देखिए तो कितना सुंदर राजकुमार है। अगर इसके बदन में ये सुइयां ना होती और यह जीवित होता तो कितना अच्छा होता। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसकी यह सुइयां निकाल दें, शायद कुछ अचंभा हो जाए और यह जीवित हो जाए। राजकुमारी ने घबराते हुए कहा, ना बाबा, इतनी सारी सुइयां कौन निकालेगा? मुझे तो यह बहुत डरावना लगता है। अगर चाहो तो तुम ही निकाल दो। सहेली राजकुमारी की बात पर मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगी। हो सकता है कि इसके साथ ही इस नगरी का रहस्य भी सुलझ जाए। अपनी सहेली की मन की इच्छा को देखकर राजकुमारी ने उस नगरी में कुछ दिन ठहरने का निर्णय लिया। हर रोज सहेली चुपके चुपके जाकर राजकुमार की मूर्ति की थोड़ी थोड़ी सुइयां निकालती। हर सुई निकालते ही उसे महसूस होता जैसे मूर्ति में थोड़ी सी जान लौट रही हो। धीरे धीरे कई दिन बीत जाने पर सहेली ने राजकुमार के शरीर की सारी सुइयां निकाल लीं। बस आंखों की सुइयां शेष रह गई थीं। वह दिन भर से सुइयां निकाल रही थी। वह बहुत थक गई थी। थकान के कारण वह राजकुमारी से बोली, बहुत थक गई हूँ, स्नान करके आती हूँ। स्नान करने से थोड़ी थकान कम हो जाएगी। बाकी की सारी सुइयां निकल गई हैं, बस आंखों की बची हैं। आकर के बाकी की सुइयां निकाल दूंगी। और यह कहकर वह स्नान करने चली गई। लेकिन इतने दिनों से राजकुमारी इस राजकुमार को देख रही थी और अब उसके भीतर भी हल्की सी उत्सुकता जाग चुकी थी। राजकुमारी ने सोचा, क्यों न मैं खुद आखिरी की यह सुइयां निकाल कर देखूं, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। यह सोचकर राजकुमारी ने हिम्मत जुटाई और राजकुमार के दोनों आंखों की सुइयां निकाल दी। और जैसे ही राजकुमारी ने राजकुमार की आंखों की सुइयां निकाली, राजकुमार सच में जीवित हो उठे और उसके साथ ही पूरे नगर के लोग भी पत्थर से वापस मनुष्य में बदल गए। राजकुमारी आश्चर्यचकित होकर यह सब देखती रह गई। राजकुमार, राजा और रानी सब ने राजकुमारी का धन्यवाद किया। वे सब समझे कि राजकुमारी ने ही राजकुमार के शरीर की सुइयां निकाली हैं और उसी की वजह से उनका नगर श्राप से मुक्त हुआ। राजकुमारी ने किसी को भी हकीकत ना बताई कि यह कार्य मेरा नहीं, मेरी सहेली का है। वह चुपचाप सबकी तारीफें बटोरती रही। तभी राजकुमारी की सहेली स्नान करके लौट आई और उसने देखा कि राजकुमार सचमुच जीवित हो चुका है। सहेली को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन मन में दुख भी हुआ कि इतने दिनों की उसकी मेहनत का श्रेय राजकुमारी ने ले लिया। लेकिन वह चुप रही। वह राजकुमारी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और सबके सामने राजकुमारी की इमेज को खराब नहीं करना चाहती थी। तब राजा ने सारी कहानी राजकुमारी और उसकी सहेली को सुनाई कि किस तरह उनकी नगरी को श्राप लगा। राजा ने बताया कि राजकुमार शिकार के बहुत शौकीन हैं और इसी तरह एक बार वे शिकार पर निकले।
एक हिरण को देखते हुए उन्होंने उसका पीछा किया। वह हिरण पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वहीं कोई तपस्वी तपस्या कर रहे थे। राजकुमार का तीर धोखे से जाके उन तपस्वी को लगा। तपस्वी ने गुस्से में राजकुमार को श्राप दिया कि जा, तेरे पूरे शरीर में इसी तरह सुइयां चुभ जाएं जैसे तूने मुझे तीर मारा है, और जिस तरह अब मुझे मृत्यु प्राप्त होगी उसी तरह तेरी पूरी नगरी पत्थर की बन जाए। राजा और रानी के बहुत आग्रह करने पे कि महाराज यह तीर धोखे से लगा है, राजकुमार ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। राजा और रानी के बहुत मनाने पर महाराज बड़ी मुश्किल से तैयार हुए और उन्होंने कहा कि बहुत ही दयालु और नरम दिल लड़की जिस दिन इस नगर में प्रवेश करेगी और राजकुमार की सुइयां भी वही निकालेगी, वही इस नगरी को श्राप से मुक्त कराएगी। उसी से राजकुमार का विवाह भी होगा। राजकुमार की पूरी कहानी सुनकर राजकुमारी और उसकी सहेली को बड़ा अचंभा हुआ। जब राजकुमार, राजा, रानी और सभी लोग श्राप से मुक्त हुए तो पूरे नगर में खुशी का माहौल छा गया। सभी ने सोचा कि राजकुमारी ने नगर को श्राप से मुक्त कराने का यह साहसिक कार्य किया है। राजकुमार ने राजकुमारी के हाथ थाम कर उसे धन्यवाद दिया, लेकिन जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी के हाथों को छुआ उसे महसूस हुआ कि नहीं, इन हाथों ने मेरी सुइयां नहीं निकाली हैं। उसने गौर से राजकुमारी की ओर देखा, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसकी सहेली की ओर जा रही थीं। सहेली का चेहरा बहुत उदास और थका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुछ छुपा रही हो। वे उस दिन की पूरी रात सो नहीं सका। उसके मन में इस सवाल को जानने की उत्सुकता थी कि उसके शरीर की सुइयां और इस नगर को श्राप से मुक्त किसने किया है, राजकुमारी या उसकी सहेली ने। राजकुमार के मन में बार बार ये महसूस हो रहा था कि उसकी सुइयां राजकुमारी ने नहीं बल्कि किसी और ने निकाली हैं। दूसरे दिन नगर में बहुत बड़ा उत्सव था। राजकुमार और राजकुमारी की शादी का ऐलान होना था। दूसरे दिन उत्सव शुरू हुआ। ऐलान से पहले चुपके से राजकुमार राजकुमारी की सहेली के पास गया। तभी वहां पर राजकुमारी भी राजा और रानी के साथ आ जाती हैं। अचानक से राजकुमार ने राजकुमारी की सहेली के हाथ पकड़ लिए और बोला, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे शरीर की सुइयां इन्हीं हाथों ने निकाली हैं। जब मैंने राजकुमारी को छुआ था तो मुझे महसूस हुआ था कि उन हाथों ने मेरे शरीर की सुइयां नहीं निकाली, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। वह काफी देर तक यूं ही चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। वे राजकुमारी का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। यह सब देखकर राजकुमारी बोल उठती है, हाँ राजकुमार, आपकी सुइयां मेरी सहेली नहीं निकाली है, मैंने सिर्फ आपकी आंखों की सुइयां निकाली हैं। तब राजकुमारी की सहेली ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने यह काम श्रेय पाने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के भाव से किया था। राजकुमार ने तो पहले ही सहेली के निस्वार्थ प्रेम और परिश्रम को महसूस कर लिया था। राजकुमार सबके सामने आगे बढ़ा और सहेली का हाथ पकड़कर बोला, हाँ, वह तुम ही थी जिसने अपने साहस और करुणा से मुझे और इस नगरी को श्राप से मुक्त किया। राजकुमार की सच्चाई से राजकुमारी थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी सहेली की आंखों में अपने लिए प्रेम देखा कि आखिरकार उन्होंने अपनी सच्चाई को कबूल कर लिया। राजकुमारी ने अपनी गलती मानी और सभी से माफ़ी मांगी और अपनी सहेली से भी माफ़ी मांगी। सहेली ने उसे माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। राजा और रानी ने राजकुमारी की सहेली के साहस और सच्चाई की सराहना की। राजकुमार ने सहेली का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे सच्चे दिल और निस्वार्थता ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस नगर का भविष्य बनाओ। राजा ने पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया और राजकुमार और सहेली का विवाह संपन्न हुआ। पूरी नगरी में खुशी की लहर छा गई और अब सभी नगरवासियों ने नए जीवन की शुरुआत की। राजकुमारी भी इस अनुभव से एक सच्ची मित्रता का अर्थ समझ पाई और अपनी गलती से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा
तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि सच्चाई, साहस, धैर्य और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा अपना महत्व दिखाता है और सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। किसी और का श्रेय लेने के बजाय सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कोई भी कार्य जब सच्चे दिल से किया जाता है तो उसकी पहचान अंततः हो ही जाती है। इसी तरह की और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।